हमारे गवर्नमेंट में परिवार नियोजन के साधनों में विभिन्न साधन सम्मिलित हैं, जिनमें से हैं कॉन्डोम, आईयूसीडी, महिला नसबंदी, आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली, पुरुष नसबंदी, लैक्टेशनल एमेनोरिया विधि, इंजेक्शन डेपोट मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, इसे अंतरा भी बोलते हैं, प्रोजेस्टिन ओनली गोली, पीओपी, फिर है संयुक्त मौखिक गर्भ निरोधक गोली, इसे माला एन भी कहते हैं, सेंटक्रोमैन, एंड ये चीजें हमारे गवर्नमेंट में साधन उपलब्ध हैं। तो प्रसव उत्तर अवधि में परिवार नियोजन विधियों को शुरू करने का समय, तो जब भी डिलीवरी होती है तो डिलीवरी में जो फर्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव है वो कॉन्डोम है। तो ये जो ब्लैक लाइन यहाँ से यहाँ तक हम देख रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि ये प्रसव के समय से एनी टाइम 12 माह मतलब कंटिन्यूअस इसका यूज किया जा सकता है। दूसरा है आईयूसीडी, इसको कॉपर टी भी बोलते हैं। तो प्रसव के समय से 48 घंटे के अंदर हम इसको लगवा सकते हैं, तभी से पीपी आईयूसीडी बोलते हैं। और 6 सप्ताह के बाद 12 सप्ताह 12 माह या कभी भी हम लगाते हैं तो इसको पोस्ट इंटरवल आईयूसीडी बोलते हैं। थर्ड है महिला नसबंदी, जिसके लिए सर्दियों में एलटीटी कैंप लगते हैं। तो ये प्रसव के दौरान मतलब प्रसव होने के बाद से 1 सप्ताह मतलब 7 दिन के अंदर तक करवाई जा सकती है। अगर इस दौरान नहीं होती है तो 6 सप्ताह मतलब 1.5 महीने के बाद ये कभी भी करवाई जा सकती है। अब है आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली। इसका जो उपयोग है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह किया जाता है। तो इसका यूज हम कब कर सकते हैं? 4 सप्ताह के बाद। इसका ये मतलब है कि जो महिलाओं में प्रसव के बाद जो फर्टिलिटी होती है वो 1 महीने के बाद आ जाती है। अगर महिला नॉन लैक्टेशनल है तो वो 1 महीने में आती है, और अगर अपने बच्चे को लैक्टेशनल है तो 1.5 महीने में उसकी फर्टिलिटी वापस आ जाती है। तो इसलिए आपातकालीन गर्भ निरोधक गोलियां 1 महीने के बाद से उपयोग की जा सकती हैं। है पुरुष नसबंदी, ये एनी टाइम करवाई जा सकती है। तो ये जो हमने इनके बारे में बात की, कॉन्डोम, आईयूसीडी, महिला नसबंदी, पुरुष नसबंदी और आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली, ये सभी महिलाओं के लिए है। अभी इसके बाद हम बात करते हैं स्तनपान कराने वाली महिलाएं। अब जब स्तनपान करवाती हैं महिलाएं, तब उनके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स ऑफ चॉइस जो है वो थोड़ा कम हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड। इसका मतलब है अगर स्तनपान कराने वाली माता अपने बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराती है और साथ में हर 2 घंटे में अपने स्तनपान कराती है, तो वो नेचुरली ही वो उसको पीरियड्स नहीं आते हैं और उसको ये लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कहलाता है। अभी इसमें क्या है, डेपोट मेड्रॉक्सीप्रोजेस्टेरॉन एसीटेट मींस अंतरा। अंतरा इंजेक्शन 6 सप्ताह के बाद से स्टार्ट किया जा सकता है। एंड थर्ड है प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स। तो ये पीओपी अभी सप्लाई में नहीं है हमारे यहाँ। अब है सीओसी मींस कंबाइंड ओरल पिल्स। इसमें माला एन है। माला एन का जो इस्तेमाल है वो 6 महीने के बाद से किया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के पहले इसका यूज हम नहीं कर सकते हैं। एंड अब हम बात करें सेंट क्रोमैन की। सेंट क्रोमैन का दूसरा नाम छाया भी है। तो ये सेंट क्रोमैन टैबलेट्स जो हैं ये स्टार्टिंग में जो 3 मंथ्स होते हैं इसमें हफ्ते में 2 बार खानी होती है, और 3 महीने के बाद से हर हफ्ते 1 बार खाई जानी होती है। तो ये छाया टैबलेट्स का जो यूज है वो
प्रसव के प्रसव के दिन से या फिर उसके अगले दिन से शुरू की जा सकती है और ये एनी टाइम वो यूज कर सकती है। तो ये स्पेसिफिकली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्तनपान कराने वाली महिलाओं की, जिनमें से मैं शॉर्ट में एक बार फिर से क्लियर करती हूँ। लैक्टेशनल एमेनोरिया विधि, इंजेक्शन डिपॉट मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स डिलीवरी के बाद से कभी भी इस्तेमाल की जा सकती, और माला एन और छाया, ये स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए है। अब जो महिलाएं अपने बच्चे को किसी कारणवश स्तनपान नहीं करवा रही हैं, जैसे कि अगर स्टिल बर्थ हो चुका बच्चा या फिर अपनी माँ से दूर हो गया है, तब ऐसी जो लेडीज हैं, प्रसवोत्तर महिलाएं हैं, तो उनके लिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं वो हैं प्रोजेस्टिन ओनली पिल्स। ये प्रसव से लेकर के एनी टाइम इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा है जो COC माला एन। माला एन जो हम स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए 6 महीने के बाद हम शुरू कर रहे थे, वो स्तनपान नहीं कराने वाली महिलाओं के लिए हम 1.5 महीने मतलब 6 सप्ताह के बाद से हम यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। और सेंटोक्रोमेंसमिन छाया, ये फर्स्ट डे से एनी टाइम हम इसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी गवर्नमेंट में परिवार नियोजन के विभिन्न साधन हैं, जिनका इस्तेमाल या इनको कब शुरू कर सकते हैं, इसका समय इस चार्ट में बहुत अच्छे से समझाया गया है। धन्यवाद।